हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो ऑलमोस्ट आप सभी के लिए फ्री हैं और बहुत ही बेस्ट रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं रेगुलर 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ और एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा हूँ, तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हो। उस व्हाट्सअप ग्रुप के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो वो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। देखो ये लिखे हुए हैं बिल्कुल, ये उसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं व्हाट्सअप ग्रुप के। तो आप इनके थ्रू उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और ये जो मेरा ज्योग्राफी का जो कंटेंट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम और कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम, टीजीटी और पीजीटी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ज्योग्राफी से यदि आप सेट का एग्ज़ाम देते हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 171 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 171 क्या है? क्वेश्चन नंबर 171 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। हमें जो ये युग्म दिए हुए हैं इनके ऊपर डिस्कस करना है कि यहाँ पर कौन सा सही है, कौन सा सम्मिलित है। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो फिनलैंड की खाड़ी से संबंधित है, और जो स्टॉकहोम है वो बाल्टिक सागर से संबंधित है, और ओस्लो है जो नॉर्वेजियन सागर से संबंधित है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। फिनलैंड की खाड़ी सेंट पीटर्सबर्ग से संबंधित है, स्टॉकहोम बाल्टिक सागर से संबंधित है, ओस्लो नॉर्वेजियन की खाड़ी से संबंधित है। तो अब हम इसके बाद इसका डिस्कस करेंगे कि जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो सेंट पीटर्सबर्ग है जो नेवा नदी के तट पर स्थित है। एक नेवा नदी है, उसके तट पर कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग है। और जो सेंट पीटर्सबर्ग है रूस का मॉस्को के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला प्रसिद्ध नगर है। रूस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है मॉस्को। मॉस्को के बाद सेंट पीटर्सबर्ग है। स्टॉकहोम है जो स्वीडन की राजधानी है, और ओस्लो है जो नॉर्वे की राजधानी है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 172। अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित फैरो द्वीपों का क्या है? ये शब्द है इम्पोर्टेंट है, फैरो द्वीप। फैरो द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप समूह किस और रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आइसलैंड ऑफ शिप। ऑप्शन ए, आइसलैंड ऑफ शिप नाम से भी ये जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 173। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की एक नदी है लिम्पोपो, जो कि कौन सी है? लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को। उसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। देखो, लिम्पोपो नदी का हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि लिम्पोपो नदी हिंद महासागर में गिरती है। ज़ैम्बेजी के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। कि जो लिम्पोपो नदी है वो हिंद महासागर में गिरती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है ज़ैम्बेजी, और ज़ैम्बेजी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है लिम्पोपो। इसके बाद जो लिम्पोपो नदी है उसको गडियाल नदी भी बोलते हैं, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद है कांगो नदी। कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है। बात एक ही है। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो है कांगो नदी। और जो माही नदी है और राजस्थान में है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी है
वो कर्क रेखा को 2 बार काट दो। चुप रह जाना, चुप रह जाना। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। 174वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है। 2/3 जनसंख्या, जहाँ पर ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है 2/3 जनसंख्या का। तो देखो 2/3 जनसंख्या के रूप में जो जनसंख्या का संकेंद्रण है वो देखने को मिलता है दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया में। कौन से में? दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया में। इसको हम और भी आगे पढ़ते हैं। देखो विश्व के जो सबसे बड़ा जनसंख्या समूह है वो है पूर्वी एशिया, फिर उसके बाद है दक्षिणी एशिया और फिर है दक्षिणी पूर्वी एशिया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूर्वी एशिया में रहती है, फिर दक्षिणी एशिया में रहती है, फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहती है, जिसमें चाइना में विश्व की 20% जनसंख्या रहती है। और हम बात करें यदि भारत की, तो भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 175। हमें इनको सुमेलित करना है। क्या करना है? 175 क्वेश्चन है जिसमें हमें इनको आपस में सुमेलित करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। हमें इनको सुमेलित चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है। तो जो एक साइड बांध है, दूसरी साइड उनकी नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ग्रैंड कूली। जो ग्रैंड कूली बांध है वो कोलंबिया में, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर हूबर बांध है, हूबर बांध टेनेसी नदी, ये गलत है यहाँ पर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो नूरेको बांध है वो बक्स नदी पर है और करीबाबाद जोम्बेजी नदी पर है। इसका हम आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रैंड कूली बांध पर, कि जो ग्रैंड कूली बांध है वो अमेरिका के वॉन्शिगटन राज्य, कौन सा राज्य? अमेरिका का एक वॉन्शिगटन राज्य है, उसकी कोलंबिया नदी पर बना हुआ है। जो ग्रैंड कूली बांध है वो अमेरिका के वॉन्शिगटन राज्य में ग्रैंड कोलंबिया नदी पर बना एक ग्रेविटी बांध है। कैसा बांध है? एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है ये। उसके बाद हम बात करते हैं हूबर बांध की। हूबर बांध अमेरिका राज्यों, सबसे पहले अमेरिका राज्यों एरिजोना और नेवादा, कौन कौन से? एरिजोना और नेवादा की सीमा के बीच कोलोराडो नदी, कौन सी नदी? कोलोराडो नदी पर स्थित एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण चाप बांध है। कैसा बांध है? कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण चाप बांध है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आता है नूरेको बांध। नूरेक बांध, तो जो नूरेक बांध है वो तजाकिस्तान में बक्श नदी पर स्थित है। नूरेक बांध तजाकिस्तान में बक्श नदी पर है। यह एक पृथ्वी भरा तटबंध बांध है। कैसा है? पृथ्वी भरा तटबंध बांध है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है पन बिजली उत्पादन। जो नूरेक बांध है वो तजाकिस्तान में बक्श नदी पर स्थित है और ये एक पृथ्वी भरा तटबंध बांध है जिसका प्राथमिक उद्देश्य है पन बिजली का उत्पादन करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करीबा बांध। करीबा बांध जोम्बियन और जिम्बाब्वे, ये 2 देश हैं, अफ्रीकन देश हैं ये, जोम्बियन और जिम्बाब्वे, इनकी सीमा पर स्थित है जो कि ज़ैम्बेजी नदी पर है। करीबो बांध ज़ैम्बेजी नदी पर जोम्बियन और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 कि दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्डन। जो जॉर्डन देश है वो भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है।
बाकी जो इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, ये सभी के सभी जो कंट्रीज़ हैं वो जो भूमध्य सागर है उसके निकटवर्ती देश हैं या भूमध्य सागर तक फैले हुए हैं। कौन कौन से? इजराइल, लेबनान और सीरिया, ये भूमध्य सागर तक फैले हुए हैं, जबकि जो जॉर्डन है वो भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। प्रमुख जल संधि जिनका नाम दूसरा दो स्थल खंडों को अलग करता है। तो जो 177वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है बी, कि यहाँ पर हमें कौन सा वो ढूंढना है जो सम्मिलित नहीं है। देखो ये शब्द पढ़ना है हमें, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो जोहर जल संधि है वो पूर्वी रूस एवं सखालिन, ये गलत है। और जो लापेरोज जल संधि है वो सखालिन द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग करती है। दोबारा से पढ़ना, जो लापेरोज जल संधि है वो सखालिन द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग करती है, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि जो कथन बी है कि जोहर जल संधि पूर्वी रूस और सखालिन को अलग करती है, ये बात यहाँ पर गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। मकर रेखा कौन से देश से होकर गुजरती है? तो जो मकर रेखा है वो यहाँ पर बोत्सवाना से होकर गुजरती है। कौन से होकर गुजरती है? बोत्सवाना से होकर गुजरती है। मकर रेखा टोटल जितनी भी कंट्रीज से होकर गुजरती है उनके बारे में आपको बताता हूँ। देखो ये मैप है, यहाँ पर यह मकर रेखा है, आपको दिख रही होगी, ये वाली है जो मकर रेखा है, बिल्कुल ये इस डायरेक्शन में जा रही है जो मकर रेखा है। तो मकर रेखा सबसे पहले चिली में गई। ये साउथ अफ्रीका का मैप है, पहले साउथ अफ्रीका में दिखा देता हूँ। सबसे पहले चिली, चिली के जस्ट आगे पैटागोनिया, चिली, फिर पैटागोनिया, अर्जेंटीना, फिर पैटागोनिया और ब्राज़ील। तो जो मकर रेखा है वो 4 अमेरिकन कंट्रीज़ से गुजरती है, दक्षिण अमेरिकन कंट्रीज़। सबसे पहले चिली से एंट्री करती है, फिर उसके बाद अर्जेंटीना में, फिर उसके बाद पराग्वे में और उसके बाद ब्राज़ील में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ से वो डायरेक्ट एंट्री करती है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम देखते हैं, देखो यहाँ पर ये रही मकर रेखा। देखो अब यहाँ से देखते हैं, ये तो रहा मेडागास्कर, फिर ये रहा मोजाम्बिक, फिर ये रही साउथ अफ्रीका, ये रहा बोत्सवाना, और एक कंट्री और बच गया है, वो कौन सा है? नामीबिया, ये रहा नामीबिया। तो जो मकर रेखा है सबसे पहले नामीबिया में, फिर मोजाम्बिक में, नामीबिया में, फिर बोत्सवाना में, फिर साउथ अफ्रीका में, इस तरीके से फिर साउथ अफ्रीका में, फिर मोजाम्बिक में, फिर मेडागास्कर में। तो जो यहाँ पर है जो मकर रेखा है वो एंट्री करती है कहाँ से? नामीबिया से, फिर बोत्सवाना में आती है, फिर साउथ अफ्रीका में जाती है, फिर मोजाम्बिया में आती है और फिर मेडागास्कर में, और ऐसे होती हुई बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के समथिंग मध्य से होती हुई निकल जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया से ऐसे निकलती है बिल्कुल मध्य से होती हुई। तो मकर रेखा है वो इन कंट्रीज़ में निकलती है। मैं इनको एक साथ भी दिखा देता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज से निकलती हैं। देखो मकर रेखा है, इसको हम याद करने का एक ट्रिक बनाया है, आपको हम शेयर करते हैं। अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका आना और मोजे में डालकर चिप ब्राज़ील ले जाना। अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका आना और मोजे में डालकर चिप ब्राज़ील ले जाना। देखो अर्ज का मतलब है अर्जेंटीना, यहाँ पर अर्ज का मतलब क्या है? अर्जेंटीना। अर्ज का मतलब है अर्जेंटीना, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। आना का मतलब क्या है? आ का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, ना का मतलब है नामीबिया, मोजे, मो का मतलब है मोजाम्बिया, मे, उसके बाद है मे का मतलब है मेडागास्कर, चिप, ची का मतलब है चिली, पैक का मतलब है पराग्वे और ब्राज़ील। अर्जेंटीना, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, मोजाम्बिया, मेडागास्कर, चिली, पराग्वे और ब्राज़ील।
ये इसकी टोटल कंट्रीज हैं जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। इसमें जो चिप है, चिप का मतलब है चिली और प्राग्वे, और आना का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 कि किस देश में विश्व का वृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो वो है भारत। भारत में विश्व का सबसे ज़्यादा पशुधन समष्टि है। कहाँ पर है? भारत में। उसके बाद चाइना सेकंड पोजीशन पर है, अमेरिका थर्ड पोजीशन पर है। पशुधन समष्टि सबसे ज़्यादा भारत में, फिर चाइना में और फिर अमेरिका में। अब हमें यहाँ पर आपस में मिलाना है कि कौन सी नदी पर स्थित है। तो हमें इसको बिल्कुल एज इट इज़ मिलाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 180 है। 180 क्वेश्चन को हमें आपस में मिलाना है। तो 180 क्वेश्चन को मिलाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी का मतलब है जो बर्लिन है वो स्प्रे नदी पर है। कौन सी पर है? स्प्रे नदी पर है बर्लिन। लाहौर है जो रावी नदी पर है। कहाँ पर है? रावी नदी पर लाहौर है। न्यूयॉर्क है जो हडसन नदी पर है। रोम है जो टाइबर नदी पर है, और रोम है जो टाइबर नदी पर है। तो ये इस तरीके से इसका मिलान बिल्कुल उचित है। हम अब डिस्कस करते हैं कुछ नदियों के बारे में, कुछ कंट्रीज़ के बारे में और उनके किनारों पर स्थित देशों के बारे में। देखो जो बगदाद है वो इराक में है, टिग्रिस नदी पर। बगदाद इराक में टिग्रिस नदी पर है। बर्लिन जर्मनी में स्प्रे नदी पर है। अस्वान मिस्र में नील नदी पर है। सेंट लुइस अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी नदी पर है। रोम इटली में टाइबर नदी पर है। लंदन इंग्लैंड में टेम्स नदी पर है। पेरिस फ्रांस में सीने नदी पर है। मॉस्को रूस में मोस्कावा नदी पर है। बॉन जर्मनी में राइन नदी पर है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी पर है। मर्रे डार्लिंग बोलते हैं जिसको, तो सिडनी है जो डार्लिंग नदी पर है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में एवन नदी पर है। क्यू रूस में निपर नदी पर है। लेनिनग्राड रूस में नीवा नदी पर है। क्यूबेक कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी पर है। बसरा इराक में दजला फरात नदी पर है। शिकागो अमेरिका में शिकागो नदी पर है। शिकागो है जो अमेरिका में शिकागो नदी पर है। हैम्बर्ग जर्मनी में एल्ब नदी पर है। मैड्रिड स्पेन में मेजेनेसेस नदी पर है। न्यूयॉर्क अमेरिका में हडसन नदी पर है। ओटावा कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी पर है। रंगून म्यांमार में इरावदी नदी पर है। संगाई चाइना में यांगस्टी क्यांग नदी पर है। टोक्यो जापान में अराकावा नदी पर है। वियना ऑस्ट्रिया में डेन्यूब नदी पर है। वॉन्स्टिगटन अमेरिका में पोटोमैक नदी पर है। बुडापेस्टा हंगरी में डैन्यूब नदी पर है। बेलग्रेड बेलग्रेड कौन सी नदी पर है? जो बेलग्रेड है वो डैन्यूब नदी पर है। बेलग्रेड डैन्यूब नदी पर है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी पर है। मॉन्ट्रियल कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी पर है। कोलोन जर्मनी में राइन नदी पर है। लिवरपूल इंग्लैंड में मर्ची नदी पर है। डूंडी जिसको हम डंडी बोलते हैं, डूंडी नहीं डंडी भी बोलते हैं इसको, जो स्कॉटलैंड में टे नदी पर है। अंकारा टर्की में किजिल नदी पर है। जो अंकारा है वो टर्की में किजिल नदी पर है। थोड़ा ऊपर गया है ये। अंकारा टर्की में किजिल नदी पर है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में ला प्लाटा नदी पर है। तो हमारा ये जो मिलान है वो बिल्कुल इस तरीके से है। हाँ दोस्तों, यदि आपको चाहिए कि हम इसकी पीडीएफ ले लें तो आप मेरे से पीडीएफ भी ले सकते हो, और साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी ले सकते हो। एक साथ आपको बुकलेट टाइप में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके का एज इट इज डिस्क्रिप्शन रहेगा। और जो डिस्क्रिप्शन लेने का, जो पीडीएफ लेने का जो मेथड है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का जो मेथड है, वो जो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में 7891350470, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। बिल्कुल स्टार्टिंग जो पेज था उसके ऊपर लिखे हुए हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ मैं पीडीएफ लेने का तरीका, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 181
कौन सा सम्मिलित नहीं है? गाना है जो डच गियाना से संबंधित है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है। जो डच गियाना है वो गाना से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर जो पहली बात है वही क्या है, गलत है। फिजी द्वीप स्थित है, जो फिजी द्वीप है वो प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है फिजी द्वीप। तो जो फिजी द्वीप है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलानेशिया के एक द्वीप में एक द्वीप प्रदेश है। जो फिजी द्वीप है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलानेशिया में एक द्वीप प्रदेश है। कहाँ पर है? मेलानेशिया में एक द्वीप प्रदेश है फिजी द्वीप, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो इसी के साथ हमारे आज के 182 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमारा जो प्रैक्टिस सेट 14 थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आगे बिल्कुल इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। मैंने इंडियन ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी बिल्कुल बहुत ही सही ढंग से डेस्क्रिप्टिव टाइप से कंप्लीट करवा दिया, तो आप वो भी देखो। रीजनल प्लानिंग भी पढ़ा दिया मैंने, वो भी देखो। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, एक बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और सभी वीडियोस को देखो। थैंक्स देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।